हरे शरणम गाइस। तो मैं आज फिर से आई हूँ अपने नेक्स्ट श्लोक के लिए। आसक्ति भय क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पुण्य तन्मय होकर मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किए। कैसे? हमें अटैचमेंट नहीं रखनी, किससे नहीं रखनी, रिचुअल से नहीं रखनी, भय क्रोध इन सब से मुक्त होकर हमें हरि के तन में होकर उनकी शरण में जाकर पवित्र होना है। ठीक है। लेकिन अगर हम रिचुअल्स में आसक्त रहेंगे तो हम परम सत्य के स्वरूप को नहीं समझ सकेंगे। ठीक है। जिस भाव से हम अपने हरि की शरण ग्रहण करेंगे हमें उसी भाव के अकॉर्डिंग फल प्राप्त होता है। तो गाइस हमें देखना है कि हम किस तरह की शरण ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है। ईश्वर एक ही है। ठीक है। ईश्वर एक ही है, सब में सब एक दूसरे का रूप ही है। ठीक है गाइस। और हमें अपने इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में नहीं लगना, अपनी सेंसेस को सेटिस्फाइड नहीं करना, हमें हरि भावनामृत रहना है। ठीक है। अब हरि ये भी कहते हैं कि हर की अलग अलग जातियां हैं तो सभी अपने शुभ कर्मों के फल भोगने से बाध्य हैं। ठीक है। भगवान उन्हें ऐसे कर्म करने के लिए केवल समुचित सुविधाएं और प्रकृति के गुणों के नियम सुलभ कराते हैं। वे भूत या वर्तमान कर्मों के उत्तरदायी नहीं होते हैं। भगवान किसी भी जीव के प्रति पक्षपात भी नहीं करते हैं। ठीक है। तो हमने अभी क्या पढ़ा? अभी हमने ये पढ़ा कि हमें हरि की शरण ग्रहण करनी है, अटैचमेंट्स नहीं रखनी रिचुअल से। ठीक है। सारे कर्म अपने हरि के लिए करने हैं, हमें सारे कर्म हमें हरि भावनामृत ही होना है। ठीक है। चलिए अब हम आएंगे कल। युद्ध करना है। युद्ध किससे करना है? ओसीडी रिचुअल्स के लिए करना है। थॉट्स आएंगे उसको इग्नोर करना है। ठीक है। युद्ध यही है कि हमें रिचुअल्स नहीं करने, व्यथा होगी उसको सहन करना है। हरि शरणम गाइस। मैं कल फिर आऊंगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। जय श्री हरि।